वालेकुम, वेलकम करते हैं हम आपको एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो के साथ मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त ट्रेडर, आपका कोच काशिफ़ खान इस वक्त आपके साथ मुखातिब हूँ जी। और आज हम बेसिकली गोल्ड के जो लास्ट हमने एनालिसिस किए थे तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि हमने क्या कहा था, गोल्ड में क्या हुआ और उससे हमने कितने पिप्स अर्न किए या कितना हमें उस ट्रेड से लॉस हुआ। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कोशिश हम करेंगे कि जो नेक्स्ट वीक आ रहा है तो उसमें जो गोल्ड की कौन सी मूवमेंट है तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ हमने ट्रेड विद काशिफ़ खान के नाम से एक लाइव सेशन का भी वो किया हुआ है, तो उसमें भी इंशाल्लाह अभी एक वीडियो हम बनाएंगे जो कि इस वीक के सबसे अहम क्वेश्चन के बारे में होगी। तो चलते हैं हम अपने ट्रेडिंग व्यू की प्रोफाइल के ऊपर। और सबसे पहले हम देखते हैं जी कि लास्ट वीक का जो एनालिसिस था तो उसमें क्या हुआ था, हमने क्या कहा था, क्या खोया और उसमें जैसे हम कहते हैं कि क्या हमने पाया। तो बेसिकली ये लास्ट वीक का एनालिसिस था। तो लास्ट वीक हमने ये पोस्ट किया था। लास्ट आई थिंक वीक नहीं कह सकते, लास्ट जो डेज़ थे राउंड अबाउट थर्सडे या फ्राइडे इसी तरह ही हुआ होगा। तो उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं जी कि इसमें से हमें कितने पिप्स अर्न हुए, क्या कहा मैंने और क्या हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, जिस तरह मैंने प्रेडिक्शन की थी गोल्ड की तो गोल्ड ने वैसे ही मूव दिया। अगर आप जूम ड्रा करके देख लें तो यहाँ से मैंने आपको कहा था कि आपने बाइंग करनी है, मैंने ग्रुप में भी बताया था 1927 से। तो गोल्ड उस वक्त गया था 1929.79 मीन्स 80 तक, और वहाँ से देन रिजेक्ट हुआ, फिर आया हमारे ये जो जोन आप देख रहे हैं 1917 टू 1915 का जोन। देन यहाँ से फिर क्या हुआ जी, मूव ऑन हुआ और अभी मार्केट चल रही है जी 1919 के ऊपर, 1919 के ऊपर। तो अब हम देखते हैं जी कि जो नेक्स्ट पॉसिबल मूव है गोल्ड की तो उसके बारे में हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो अगर हम इस ट्रेंड को देखें, जैसे कि ये एक ट्रेंड चल रहा था, बेरिश ट्रेंड जिसे हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे इसकी ब्रेकआउट ज़रूर हुई है अगर आप देखें तो। अब ये ब्रेकआउट जो है इससे हमें कितना फ़ायदा होता है या कितना नुकसान होता है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले जैसे कि हम अपनी एनालिसिस करते हैं तो शुरू करते हैं हम अपने नेक्स्ट वीक के जो अहम फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो नेक्स्ट वीक में काफ़ी सारे फंडामेंटल्स हैं और अगर हम इनको जस्ट जो है ना मीडियम और हाई इम्पैक्ट फैक्टर पे अप्लाई कर लें तो यहाँ पे हमें नज़र आएगा, ये देखें ट्यूसडे 12 सितंबर से जीबीपी, और ये देखें बुध वाले दिन 13 सितंबर को यूएसडी की हाई इम्पैक्ट फैक्टर न्यूज़ हैं। कोर सीपीआई है, सीपीआई न्यूज़ है, सीपीआई जो है ना मंथली एमएम और जो है ना ओवरऑल डेटा भी इसका होगा। ये वो न्यूज़ हैं जो कि डॉलर को बहुत ही ज़्यादा मूव कराती हैं, तो इनके ऊपर भी ज़रूर रोशनी डालेंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे इसका डेटा रिलीज़ होता जाएगा हमारी यही कोशिश होगी कि हम डेटा आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं इसका। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो थर्सडे वाले दिन ऑस्ट्रेलियन डॉलर की काफ़ी न्यूज़ हैं, यूरो की हैं, और 5.30 के ऊपर अगेन यूएसडी के बहुत बड़ी न्यूज़ हैं जिसमें कोर से पीपीआई, कोर रिटेल सेल्स हो गया जी, पीपीआई हो गई रिटेल सेल्स, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ये जुमेरात वाले दिन 14 सितंबर 2023 को होंगे। देन अगर हम 15 सितंबर की बात करें तो 5.30 पे जो है ना एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स यूएसडी है। तो मींस के ये वीक भी हम कह लें कि मंडे के अलावा ऑनवर्ड जो है ना हमें बहुत ही ज़्यादा अहम न्यूज़ मिलेंगी इसके ऊपर, डॉलर के ऊपर बुध वाले दिन से। तो मार्केट फिर से वॉलेटाइल होने जा रही है, तो आपने ज़रूर अपनी सीट पकड़ के रखनी है
और विद स्टॉप लॉस आपने ट्रेड करना है। तो जो लास्ट एनालिसिस मैंने पोस्ट किया था, अगर हम उसके ऊपर देखते हैं, वीडियो एनालिसिस जो था, ये हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम सिग्नल्स और चीज़ें वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आई थिंक जो हमारा लास्ट एनालिसिस था हम उसको देख लेते हैं कि वो मैंने कब दिया और उसमें क्या हुआ। तो ये आई थिंक हमारी जो लास्ट वीडियो अपलोड थी गोल्ड बाई एंड सेल, ये 4 सितंबर की है जी। उसके बाद ऑनवर्ड देखते हैं जी कि नेक्स्ट हमने जो एनालिसिस दिया था उसमें क्या हुआ जी। तो ये हमारी गोल्ड की 7 सितंबर। तो 7 सितंबर को मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी और उसका जो एक व्यू था वो आप लोगों के सामने है। अब अगर हम देखें इसको, एक छोटी सी हम ट्रेंड लाइन लगाने की भी कोशिश करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे हमें एक बेहतरीन किस्म का स्ट्रक्चर बनता नज़र आ रहा है। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अब फंडामेंटली भी काफ़ी ज़्यादा मूव्स आ रही हैं। तो गोल्ड ने रिटेस्ट दिया अपनी ये जो जोन है, इस जोन को हम कह लें, ये जो जोन है अगर आप देख सकते हैं तो इसे हम कहते हैं 1917 का जोन। देखें यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये देखें इस कैंडल से। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि अगर गोल्ड लेट्स सपोज ये कैंडल ब्रेक करता है H1, इसके ऊपर आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लें कि H1 अगर क्लोज़ करता है इस 1923 के ऊपर, तो आपने यहाँ से बाई करना है। मैंने वॉइस नोट में भी कहा था, और आपने बाई 1928 तक करना है, और 1928 के बाद आपने यहाँ से सेल करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम देखें तो जो मैंने एनालिसिस लास्ट दिया था 1916 से 1929 तक गया, राउंड अबाउट 130 पिप्स हमने यहाँ से गेन किए जी। देन नेक्स्ट जो है ना 1929 से गोल्ड अगेन 1917 तक आया, मतलब कि 120 पिप हमने इस एनालिसिस से भी गेन किए। तो अगर हम इसको अब देखने की कोशिश करते हैं कि वीकली डेटा हमें क्या कह रहा है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज़रूर है कि अगर हम वीकली को ट्रेड करते हैं या हम एक जो है ना मंथली कैंडल्स देखते हैं, तो उसमें हमें एक जो है ना कन्फ्यूजन यहाँ पे नज़र आ रही है। तो डेली जो है कैंडल वो कुछ और कह रही है, अगर आप देखें तो वीकली कुछ और कह रही है और मंथली कुछ और कह रही है। तो चलो अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह, और कोशिश करते हैं कि जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें भी हम पिछले अपने वीडियोस की जैसे हमने एनालिसिस किए थे उसी की तरह प्रॉफिट गेन कर सकें। तो हम अगेन H4 पे जाते हैं। हमेशा याद रखें H4 पे आपने एनालिसिस करना है, देन आपने H1 या M30 के ऊपर क्या करनी है, कंफर्मेशन ढूंढनी है, और आपने जो ट्रेड करनी है वो आप अपने टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि H4 ही बेस्ट टाइम फ्रेम। तो नेक्स्ट मोमेंट इंशाल्लाह देखते हैं इसकी। तो ये जो जोन है ये बड़ा ही अहम जोन है। अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस गोल्ड यहाँ तक गया, अगेन उसने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, देन अब उसे जो है ना मूव ऑन होना चाहिए कहाँ तक जी, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट लेवल है 1935 हो गया। यहाँ से अगेन हमें थोड़ी सी क्या मिलनी चाहिए जी, रिट्रेसमेंट, और जो हमारा टारगेट है वो एज़ पर वही है जो कि हमने लास्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था। अच्छा जी, ये तो केस है इन केस जैसे कि गोल्ड को हम पहले भी ट्रेड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, और साथ बता भी रहे होते हैं कि जी आपने यहाँ से बाई करना है, यहाँ से आपने सेल करना है, और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि आप सेल या बाई के दरमियान देखते हैं। अच्छा, तो इन केस अगर दूसरा सिनारियो है कि गोल्ड अगर ब्रेक कर लेता है 1916 का जो जोन है इसका, तो देन हमने यहाँ से सेलिंग करनी है। अब सेलिंग किस तरह करनी है, या सेलिंग में हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है ना क्या कहते हैं नज़र आनी चाहिए। एक तो आपने कंफर्मेशन देखनी है। कंफर्मेशन किस टाइम फ्रेम पे देखनी है, H1 पे या M30 पे। अब जैसे कि ये ट्रेंड लाइन है
और यहाँ पे गोल्ड इस वक्त मूव कर रहा है। तो गोल्ड यहाँ तक आके अगर इसे ब्रेक करता है, ब्रेक करने का मतलब ये है कि H1 जो है ना वो इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज हो, देन इसको वो रिस्पेक्ट देने ज़रूर जाएगा, जैसे कि इसे टेस्ट करने जाएगा। तो जो ही इसे टेस्ट करता है और इसे अगर ब्रेक नहीं करता तो इसे अगर दो सिनारियो हमारे पास बन सकते हैं। ये जो है ना इसे हम कहते हैं फेक ब्रेकआउट। अब ये जो ब्रेकआउट है ये फेक ब्रेकआउट है, यहाँ पे आपने अपने आप को नहीं फंसाना। और उसके बाद इन केस के अगर जैसे गोल्ड यहाँ पे है, ये जोन्स है 1916 का जोन, इसे वो ट्रैप करता है यहाँ पे, मतलब H1 क्लोज होता है, देन रिटेस्ट करता है इसको। रिटेस्ट करने के बाद फिर यहाँ से जो ही H1 इस जोन को क्या करता है, ब्रेक करता है, तो फिर हमने एंट्री लेनी है। कैसे एंट्री लेनी है? अब ये जो जोन है आप देख सकते हैं, हर बंदा आपको यही कहता हुआ नज़र आएगा कि जब तक कंफर्मेशन आपको ना मिले तब तक आपने एंट्री मार्केट में क्या करनी है, नहीं लेनी। अब ये सिनारियो होता है कि ये जो है ये बेसिकली फ़ेक ब्रेकआउट है। इस फेक ब्रेकआउट के चक्कर में अगर आपने यहाँ से सेल कर लिया तो वो सेल इस तरह है कि आपके लिए वबाल जान बन जाएगा। ये जो ब्रेकआउट है ये रियल ब्रेकआउट है कि मार्केट को पहले टेस्ट करने दें इस जोन को। अगर ये इस जोन को ये बेसिकली इसे बनना जो है ना इस जगह पे चाहिए। अब जैसे कि मार्केट है इस वक्त, यहाँ पे मैं आपको सिनारियो समझाने की भी कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। तो जैसे कि मार्केट ने, अब हम बात कर रहे थे इस चीज़ की, तो इस जोन को ब्रेक किया, मतलब कि 1916 के जोन को ब्रेक किया, देन टेस्ट करने के लिए वो 1916 पे अगेन आएगी। एंट्री यहाँ से धड़ाम करके नहीं लेनी। तो उसके बाद जब ये इस जोन को मार्केट टेस्ट करे और इसे क्या कर ले जी, क्रॉस कर ले, तो आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है। और उसके बाद जो आपका स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस आपका तकरीबन आपने ये जोन रखना है। इससे जो 1916 है इससे 1 या 2 पिप आपने ऊपर यहाँ पे अपना क्या रखना है जी, स्टॉप लॉस रखना है। और टेक प्रॉफिट जो होगा आपका वो होगा 1908 टू 1910। तो ये तो जोन हो गया इन केस के अगर ब्रेकआउट हो जाता है। और आपको मैंने बता दीजिए कि आपने ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी है जी और लेनी कैसे है। H1 पे आपने कंफर्मेशन देखनी है और उसके बाद आपने क्या करना है, इस पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो उसके बाद देखते हैं जी कि हमारे जो नेक्स्ट मूव पॉसिबल है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद देखते हैं जी कि अब इन केस के अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है, कौन सा जोन जी, 1916 का जोन, तो देन हमने क्या करना है, ब्रेकआउट के बाद हमने वेट करना है, मार्केट इसे रिटेस्ट दे। यहाँ पे रिटेस्ट देने के बाद जो ही इस कैंडल को ब्रेक करती है तो देन जो होगा हमारा टारगेट 1909 तक हम इसे कैप्चर कर सकते हैं इन केस के मार्केट इसे ब्रेक करती है। क्योंकि हमने जो है ना ट्रेंड इस वक्त थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी चल रहा है। अगर मैं आपको H1 में दिखाऊं तो लास्ट कुछ टाइम से मैंने ग्रुप्स में अपडेट वगैरह जो है सिग्नल्स की वो बड़ी कम दी हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं मार्केट बड़ी ही जो है ना अनप्रिडिक्टेबल भी हो चुकी है। और ये बेसिकली जो लास्ट, अगर आप मेरी वीडियोस देखें तो मैंने उसमें आपको ये ट्रेंड लाइन भी दिखाई थी। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हो चुका है। अगर H1 के अगर हम चैनल को देखें कि मार्केट का जो बुलिश चैनल यहाँ से क्रिएट हो रहा था, पहले मैं इस चैनल को ड्रा कर लूँ तो फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये चैनल भी ख़ासा जो है ना अब वैलिड नहीं रहा। तो इस चैनल में भी हमने देखना है जी कि हमें कहाँ से कहाँ तक अब एक परफेक्ट ट्रेड या परफेक्ट एंट्री मिलती है।
तो मेरे भाई देखें, कंफ्यूज आपने बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि अब 2 लाइनें लग चुकी हैं। तो काफ़ी सारे दोस्त ये कहेंगे यार ये क्या हुआ कि आपने बाइंग का भी कह दिया या आपने सेलिंग का भी कह दिया। तो यार आप लोगों को मैंने एक क्लियर वे बताया है कि अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है यहाँ से नीचे, तो आपने वेट करना है 10 टू मतलब है कि 5 to 6 पिप, देन रिटेस्ट लेगी। रिटेस्ट लेने के बाद उसे टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। जब टेस्ट करे और इस जोन को वो ब्रेक करे, जो उसने पहला क्या बनाया था अपना लो, अपना पहला जो उसने लो बनाया था जी, उसे ब्रेक करे, तो देन आपने यहाँ से एंट्री लेनी है। आपका एसएल यहाँ पे होना चाहिए और आपका टेक प्रॉफिट का जो लेवल है वो 1909 टू 1905 तक होना चाहिए। अब हमने जो परफेक्ट बाइंग है वो कहाँ से फाइंड करनी है। तो परफेक्ट बाइंग हमेशा याद रखें, जितनी बॉटम से आप बाइंग करेंगे उतना ज़्यादा इसके लिए अच्छा है। तो इसके लिए हम एक दफ़ा थोड़ी सी नज़र डाल देते हैं जी यूएस डॉलर इंडेक्स के ऊपर कि यूएस डॉलर इंडेक्स हमें क्या कह रहा है और इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है नेक्स्ट जो पॉसिबल मूव है। क्योंकि जब भी हम डॉलर को ट्रेड करते हैं तो हमने ट्रेड करना होता है यूएस इंडेक्स के ऊपर। अब अगर आप लास्ट देखें डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट H4 पे देखते हैं, तो थोड़ा सा इसे मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये जो जोन है डॉलर इंडेक्स इस वक्त बिल्कुल अपनी 6 मंथ हायर इसमें चल रहा है जी, मतलब इसकी जो लास्ट 6 मंथ का ये हायर है। तो अब इसका जो नेक्स्ट रिटेस्ट बनता था वो मैंने आपको बताया कि 104 के ऊपर इसे एक दफ़ा इसे टेस्ट करना चाहिए। अगर ये 104 को टेस्ट करता है, जैसे कि लास्ट आप देखें डे में कैंडल बनी थी, उसके बाद एट द एंड जो है ना लास्ट फ्राइडे के लास्ट कुछ मोमेंट में ये अगेन जो है ना बुलिश मोमेंट हमें यहाँ देखने को मिली है। तो कम अज़ कम इसे इस जोन को टेस्ट करना चाहिए। और अगर डॉलर इस जोन को टेस्ट करता है जैसे कि इस वक्त नज़र आ रहा है, तो उसके बाद जो है ना गोल्ड हमें हमारे जो प्रिडिक्टेबल जोन्स हैं जिनमें 19 हम कह सकते हैं जी कि 50 टू 1960 के या 70 का जो जोन है गोल्ड को उसे एक दफ़ा ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। तो ये थे जी कुछ नेक्स्ट वीक की अपकमिंग जो एनालिसिस हैं, तो इसके ऊपर आपने ज़रूर काम करना है। यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुका है। सेलिंग का जो एक स्ट्रक्चर बन रहा था, जो कंफर्म सेलिंग होगी वो मैंने आपको लास्ट भी बताया था कि इफ़ मार्केट ये जो रिटेस्ट है इस रिटेस्ट को ब्रेक करके इस जोन से नीचे आ जाती है, ये जो 1907 का जोन है और जो 1885 है, एंड इस जोन में अगर दाखिल हो जाती है तो फिर हम सेलिंग की एंट्रीज़ ही फाइंड करेंगे। तो ये जो जोन है मार्केट का, ये इस वक्त एक बहुत ही अहम जोन है। तो आपने ज़रूर जो है ना ट्रेड करनी है, अच्छी ट्रेड करनी है। और अच्छी ट्रेड तभी मुमकिन होगी जब आप अपने जो है ना एक जो हम एंट्रीज़ के रूल बताते हैं उनको आपने फॉलो करना है। अगेन मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे दोस्तों के ये सवाल आ रहे थे जी कि प्राइस रिजेक्ट कैसे होती है जी, उसके बाद जो है ना कंफर्मेशन कैंडल्स क्या होती है, और देन जो है ना हमने एंट्री कैसे और कहाँ पे लेनी होती है। आप जैसे कि मैं आप लोगों को अक्सर कहता हूँ कि मेरे भाई जब एक दफ़ा ब्रेकआउट हो जाए, जैसे इस जोन को मार्केट ने ब्रेक किया यहाँ पे, देन इसे क्या हुआ जी, इसी जोन को उसने रिटेस्ट किया और अब प्राइस की जो फॉल है, अगर आप इस कैंडल को देखें तो ये एक आपको क्लियर इंडिकेशन दे रही है। ये देखें, इसे कहते हैं प्राइस रिजेक्शंस। और ये जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो आपकी बेसिकली जो एंट्री बनती थी वो इस जोन से बनती थी। ये जो जोन है यहाँ से आपने एंट्री लेनी थी जी, और आपका जो स्टॉप लॉस होना था वो इस कैंडल के विक पे होना चाहिए। और आप उसके बाद देख सकते हैं कि आपने कितना इस ट्रेड से अर्न किया। यहाँ से अगर आप देखें 1925 से
और 1950 तक, तो राउंड अबाउट 250 पिप की ट्रेड है जी। और इसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो राउंड अबाउट बन रहा है 100 पिप का। तो इसमें भी आपने 1 रेशो जो है ना 2.5 का आपने टेक प्रॉफिट जो है ना ले लिया होगा। तो इसी तरह आपने इंट्रीज़ लेनी है। हमेशा याद रखें कि इंट्रीज़ लेने के लिए आपको हायर टाइम फ्रेम पे आपने एनालिसिस करने हैं और उसके बाद जो लोअर टाइम फ्रेम होगा उसके ऊपर आपने कोई ना कोई शॉर्ट टर्म की कंफर्मेशन ज़रूर ढूंढनी है। तो अगर आप इसी तरह के वीडियोज़ और जो सेशंस होते हैं वो देखना चाहते हैं, हमारी जो एनालिसिस होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, वो हम फ्री ऑफ कास्ट अपने ग्रुप में भी पेस्ट करते रहते हैं। तो आप ज़रूर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और उसके साथ साथ हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है जी ब्लूम फॉरेक्स का, इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। और इससे आपको इंशाल्लाह अच्छी जो है ना क्या मिलेगी, एक वे मिलेगा ट्रेड का। और इंशाल्लाह हम इसी के साथ साथ मज़ीद भी अपने वीडियोस बेहतरीन तरीके से आप लोगों को अपलोड करते रहेंगे इन्हीं ग्रुप्स में, सोशल मीडिया के प्लेटफार्म में, ताकि जितनी भी मुमकिन हो नॉलेज आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो इसी के साथ इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस के लिए मैं मज़ीद कंटेंट इकट्ठा कर रहा हूं। और अब मुझे इजाज़त दें जी, काफ़ी टाइम हो चुका है। और अगर किसी भी दोस्त का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर हमारे ग्रुप में पेस्ट किया करें। बाकायदा मैं टाइम देता हूं जी डेली का कि आप क्वेश्चन करें, जितना भी पॉसिबल हो सकता है हम उनके जवाब वहाँ पे भेजते रहते हैं। बिल्कुल हमारा जो है ना व्हाट्सएप फुल हो चुका होता है, तो कोशिश करें कि अपनी बारी का इंतज़ार करें और साथ आप हमारा एक जो है ना क्या कहते हैं सोशल मीडिया के जितने प्लेटफार्म हैं वो भी ज्वाइन करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ढेर सारा ख्याल रखें।